दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल टेक परामर्श में। और एक टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने, जो बहुत मेजर रूरल इंडस्ट्री में या एरियाज में इसका काम चल रहा है। और ज़्यादातर लोग इसका लालच में आके इस काम को स्टार्ट कर दे रहे हैं, मगर जब वो काम स्टार्ट हो जा रहा है तो 1-2 साल में ही ज़्यादातर काम बंद हो जा रहा है, या वो लॉस मेकिंग यूनिट या लॉस मेकिंग कंपनी हो जा रही है। मगर उसका प्रचार और प्रसार इस तरीके से किया जाता है कि लगता है कि आपको कोई पैसे छापने की फैक्ट्री मिल गई। वो है हवाई चप्पल बनाने का बिजनेस। अभी देखिए बहुत जोरों पे है कि एक मशीन बैठाइए हवाई चप्पल बनाने का और आप महीने में 10,000, 20,000, 50,000 कमाइए। मगर रियलिटी थोड़ा इससे अलग है कि अगर मान लीजिए आप हवाई चप्पल बनाने का बिजनेस करते हैं या मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में मशीन खरीद सकते हैं। पहले मशीन खरीद के रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के बना सकते हैं। इसमें आपकी कमी कहाँ पे हो जाती है? मशीन तो मान लीजिए आपको एक बार मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रॉ मटेरियल हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी मशीन बेचने वाली कंपनी है तो वो रॉ मटेरियल एक बार आपको प्रोवाइड करा देगी, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवा देगी। मगर उसके बाद आपको जो डायरेक्ट जो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, जो डायरेक्ट ये सीट बनाते हैं, उसका हवाई चप्पल का जो सीट बनता है, उससे वो लोग आपको कांटेक्ट नहीं कराते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि रॉ मटेरियल मिलने में आपको सबसे पहला प्रॉब्लम आता है। जब आप किसी मशीन बेचने वाली कंपनी को बेच करके जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो या तो वो बीच में अपना कमीशन रखता है, या फिर मान लीजिए आपको जो महंगा दाम लेके सस्ता सामान बेच देता है। तो जब आपको सस्ता सामान देगा तो आपका क्वालिटी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, और जब आपका आउटपुट अच्छा नहीं होगा तो आपके लिए मार्केट में बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा इशू क्या है कि मान लीजिए लोग ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि सिर्फ मशीन खरीदिए और पैसा कमाइए। तो सिर्फ मशीन खरीदने से नहीं होगा। मान लीजिए आपने मशीन खरीद भी लिया, आपने रॉ मटेरियल ले भी लिया, मगर आपको सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले आपने कोई भी चीज़ बेचा नहीं है, तो आपको लगता है कि जैसे ही हम ये मशीन बैठा लेंगे तो लोग आपके घर पे आके सामान को खरीदने लगेंगे। मगर इतना आसान नहीं होता है। अगर ये काम इतना ही आसान होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बना रही हैं चप्पल, उनको भी नुकसान में नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे यूनिट बंद हो गए क्योंकि कारण क्या था, उनका सेल्स जो है वो कमज़ोर हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको काम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा रिसर्च, थोड़ा टाइम लेके कीजिए। अगर आप इसका काम करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा अपना मार्केट में घूम लीजिए और पहले थोड़ा ट्रेडिंग का काम कीजिए। कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी बना रही है, उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए, सिर्फ अपना कंपनी खोलिए, अपना ब्रांड बनाइए। आपको कोई फैक्ट्री खोलने की पहले ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, उनका सामान नहीं बिक रहा है। तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट कीजिए जो फैक्ट्री खोल के आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट में बैठे हुए हैं, सामान नहीं बिक रहा है, उनसे आप कम कीमत पे थोड़ा सामान लीजिए और अपने एरिया में पहले मार्केटिंग कीजिए। अगर आपका मार्केटिंग ठीक रहा, आपका प्रोसेस ठीक रहा, रीच आउट ठीक रहा, अब मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव रख सकते हैं जो दुकान दुकान जाके ऑर्डर ले सकता है, प्लस खुद भी आप होलसेलर बनाने के लिए या रिटेलर बनाने के लिए आप खुद भी डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका मार्केट अच्छा हो जाता है, 5-6 महीने, 1 साल आप देख लीजिए कि आपका कॉस्टिंग निकल जा रहा है, आपको पूरा सिस्टम पता चल गया कि क्या डिज़ाइन के लोग मांग रहे हैं, कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा मार्केट में, किस तरीके के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको देखना भी है मार्केट। उसके बाद फिर जाके अगर आपको लगता है तो फिर आप फैक्ट्री बैठाइए, मशीन बैठाइए, सामान कीजिए, और फिर जब आप ये बिजनेस कीजिएगा तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मगर आप सिर्फ यूट्यूब पे देख के कि हाँ ये मशीन बैठा लीजिएगा तो हर एक महीना आपको 50,000 हो जाएगा, हर एक महीना आपको 2 लाख हो जाएगा, तो वो सिर्फ मशीन बेचने का तरीका है। जिनको मशीन बेचना है वो बेच के आपको निकल जाएंगे, बाकी आप डूब जाइएगा, ये पक्का है। तो कोई भी काम करना है तो सबसे पहले थोड़ा थर्ड पार्टी वाला काम कीजिए, यानी कोई बना रहा है तो उससे सामान लीजिए और पहले बेच के अपना मार्केट बनाइए, उसके बाद फिर फैक्ट्री खोलिए, तो फिर आपके लिए काम आसान रहता है। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है या ये जो टॉपिक है आपको आई ओपनिंग टॉपिक होगा, ये आपको सही जानकारी दिया हमने किस तरीके से आप, अगर आपको करना भी है इंडस्ट्री में, तो कौन सा तरीका फॉलो करके आप इस इंडस्ट्री में, चप्पल बनाने की इंडस्ट्री में या स्लीपर बनाने की इंडस्ट्री में आप उतर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग आपका ट्रेडमार्क का काम, ब्रांडिंग का काम, प्रमोशन का काम और लाइसेंस का काम, ये सारा काम हम लोग आपका करवा सकते हैं इससे रिलेटेड, चाहे आप पूरे इंडिया में कहीं भी ये बिजनेस चालू करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।